हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 15 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। हिंदी का पेपर होने वाला इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते तो 100% गारंटी कर सकते हैं कि अब फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। छोटा सा ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आपको टोटल यहाँ पर जो ना 50 ऑब्जेक्टिव बता रहा है, जो कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव का बोर्ड परीक्षा में पूछा रहेगा। तो 50 हम वैसा ही बता रहे हैं जो आपका सीधा परीक्षा में आपको टकराने वाला है, यानी रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड जो है बी है, इसी तरह का आपका पेपर में मिलेगा। ठीक है, आपका सेट हो सकता है ए है बी, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, सबका आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चाहे वो प्रथम पाली में एग्जाम देंगे, चाहे वो द्वितीय पाली में एग्जाम देंगे। ठीक है, चाहे वो द्वितीय पाली में एग्जाम देंगे, दोनों का पेपर में यही सब क्वेश्चन छपने वाला। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो आइए हम लोग इसका प्रश्न पत्र को जाना कैसे डाउनलोड करना है, ये भी आपको बता देंगे कि कहां से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र की जो संख्या, ऑब्जेक्टिव की जो संख्या रहेंगे वो 100 रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग जवाब देते थे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, समझिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका निबंधकार कौन है? तो नाखून कौन बढ़ते क्यों बढ़ते, इसका निबंधकार जो है हजारी प्रसाद का, ये क्या है, द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी ना, वो किसकी पत्नी थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भीमराव अंबेडकर का जन्म यानी कि कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल, कब हुआ था बताइएगा? 14 अप्रैल 1800, कब हुआ? 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, 14 अप्रैल 1891 में, जो इन्हें ये क्या बोला, संविधान का जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? यानी कि सभ्यता का हर स्तर जो नहीं होता है ना, वो क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा, वर्ग युद्ध जो है ना, नहीं होता है। बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ है किस पुस्तक के लिए लिया गया है? ये जो है ना, किस पुस्तक के लिए लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो याद है कि भारतीय लिपि कहानी के लिए लिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रसूलनवाई जो थी वो क्या थे? रसूलनवाई जो थी ना, वो क्या थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो गायिका थी। क्या थी? गायिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना? सत्य के साथ जो है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो रचना है ना, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, बोला गया है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मछली शीर्षक कहानी, कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल जो ना, किस कहानी का संग्रह से लिया गया है? तो याद रखिएगा, जो लिया गया ना, वो महाविद्यालय से लिया गया। किससे लिया गया? महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब के पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिनका नाम था कासू खोखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे था? तो निर्वंश जो विद्या है ना, वो किससे संबंध था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मानव विज्ञान से संबंध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था ना। कहाँ हुआ था बताइएगा? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ला शत्रुंजा क्या है? तो ला शत्रुंजा ना एक ईसाई मठ है। बिल्कुल याद रखिए, क्या है? एक ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था ना, वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो नानक साहब कहाँ? पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि है? तो रसखान जो है भक्ति काल के है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन करा, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो ये जो ना, किस छंद में? तो आपको याद रखना है, ये जो है ना, एक प्रकार का ये जो है वो क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, दोहा एक प्रकार का है ना। क्या है? एक प्रकार का दोहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुजान, ये जो ना, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर जो है ना, वो घनानंद की कृति है। किसकी कृति है? घनानंद की कृति। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का यानी कि दुधमोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ये जो है ना, किसके लिए किया गया? तो 18 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर जनता के लिए किया गया ना। बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का
यानी कि दुधमुही शब्द के लिए प्रयोग जो किया था वो जनता के लिए किया था, आपको बताए भी किए अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हमारी नींद जो है ना, हमारी नींद शीर्षक कविता जो है ना किस काव्य संग्रह से ली गई है, किस काव्य संग्रह से ली गई बाबू, तो यहाँ पर याद रखिएगा दुष्चक्र के सष्टा से ली गई। ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गलत, यानी कि ठीक है, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या के कृत है, गलत पत्ते की चिट्ठी जो है किस विद्या के, ये क्या लिखा है, तो ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है, ये जो है ना एक काव्य संकलन है। क्या है, काव्य संकलन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सब वायरल प्रश्न पत्र हम आपको दे रहे हैं, सारा प्रश्न को याद करते हुए चलिएगा बाबू, ठीक है। जो छाट छाट का क्वेश्चन ला रहे हैं बिल्कुल 100% आपका बोर्ड में रहने वाला है। कवि के आदेशों में कौन करता, कवि के अंदेशों में कौन था, बताइएगा, कवि के अंदेशों में जो था ना, अंदेशों में वो कौन था, तो याद रखिएगा कवि के अंदेशों में जो था वो एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत माता शीर्षक जो ना यानी के प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ग्राम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, जीवनानंद जो दास है ना वो कौन सा भाषा के, तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा के, याद रखिए कौन सा भाषा के, बांग्ला भाषा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा, अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में संकलित रील के किस कविता किस भाव की है, किस यानी कि कविता जो है किस भाव की है, तो यहाँ पर याद रखिएगा भक्ति भाव की है। ऑप्शन नंबर पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चा का उच्चारण क्या स्थान क्या है, चा का स्थान क्या है, तालु, आप लोग बोलिएगा। ठा, ठा कहाँ से निकल रहा है, ठार जो है वो कंठ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चा का उच्चारण हो जाएगा बिल्कुल तालु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य क्या है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि हमसे वो काम नहीं हो पा रहा, यानी चला नहीं जा रहा, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी भाववाचक कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा, तो हिम्मत हार गई, हिम्मत हार गई, बिल्कुल सही आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफल का भाववाचक क्या होता है, सफल का भाववाचक सफलता, क्या होता है, सफलता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसमान यानी आसमान में चिड़िया उड़ रही है किस बहुवचन की, बताएं, जो है ना कौन सा यहाँ पर बहुवचन, तो चिड़िया, यानी कि चिड़िया जो बहुवचन इस तरह से हो जाएगा चिड़िया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, यह शब्द कौन सा सर्वनाम का, यह संबंध जो है ना कौन सा सर्वनाम का, यह मतलब कह रहा है, यह मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, यह मतलब यही नहीं कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर यह, यानी कि हाँ बात किया जा रहा है यह ना, तो यह मतलब होते कि वही मतलब किसको, सारा चीज यहाँ पर यह यानी निश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, निश्चित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिवार में विशेष यानी परिवार का विशेष होता है, यानी परिवार का विशेषण जो होता है पारिवारिक होता है, पता होगा आप सभी को, नहीं पता होगा याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, सकर्मक, ठीक है, सकर्मक यानी कि कौन सा होगा बताइएगा। 32 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, तो कहना क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काल के कितने भेद है, तो काल के 3 भेद होते, वर्तमान भूत भविष्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाह वाह अव्यय है जो देखो, वाह वाह जो अवयव जो है ना वो कौन सी है, तो याद रखिएगा हर्षबोधक है, क्या हो जाएगा, हर्षबोधक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्ची के लिए कपड़े खरीदना, इसमें से कौन सा कारक है, इनमें से कौन सा कारक का बात किया जा रहा है, तो कारक कौन है, संप्रदान। देखिएगा बच्ची के लिए किसका होता है, संप्रदान के लिए, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि का जो उदाहरण होता है ना वो दुष्कर्म क्या होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति यानी कि अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए जो भी हमने पढ़ा है इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकता है, वायरल क्वेश्चन पेपर होगा उसका प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो पहले उसको जान लेना बेहद जरूरी, उसके बाद हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो पहले आपको गूगल को ओपन करना है, आप लोग गूगल को यहाँ पर ओपन करते हैं। अब आपको सर्च क्या करना है, अब आपको सर्च कर देना है गूगल पे सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन लिख देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन लिखते हैं आप यहाँ पर नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, लेकिन आपको इस वाले लिंक पे नहीं क्लिक करना क्लिक कहाँ है, नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है। देखिएगा नीचे एक लिंक होगा इस तरह से .in करके होगा ये, ठीक है, ये .in करके होगा ना, इसी वाले पे क्लिक करना, किस पे क्लिक करना, इसमें इमेज लगा हुआ होगा, इसी पे आपको क्या करना, क्लिक कर
कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ दिया गया। मैट्रिक सब्जेक्टिव का यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर ओपन हो रहा है क्योंकि नेटवर्क बहुत ही इशू है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ देख सकते हैं बिहार बोर्ड का। अगर आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लास 10th की आपको यहाँ पर देखना, जो भी हम PDF डालते हैं पढ़ाते हैं वो इसी में आता है, तो इसी पे आपको क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए क्लास 10 का यहाँ पर सेक्शन एक दिखेगा, तो इसी वाला क्लास 10th वाला सेक्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लास 10th वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना भी वायरल क्वेश्चन होगा वो सारा देखिएगा इसी पर आपको डाल दिया। देखिए सब्जेक्टिव इसको पढ़ना चाहते हैं कैसे, इसको देखिए यहाँ पर रूटीन वगैरह भी दिया गया। या देखिए सीधा परीक्षा में माहौल में आएगा। तो पढ़ने के लिए क्या करना है, पढ़ने के लिए जो है ना क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पढ़ने के लिए इसको ना रीड मोर पे आपको क्लिक करना होगा। किस पे क्लिक करना है, तो रीड मोर पे क्लिक करिएगा तभी आप पढ़ पाइएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर नीचे आ जाइए। देखिए अब इसमें क्वेश्चन जो भी हमने बताया था वो सारा इसमें क्वेश्चन दिया गया, जो वायरल है मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं ना कि कहाँ से पढ़े सर, तो यही आपको यहाँ पर दिया गया, जो कि सुविधा मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ से तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल न्यू वाला पैटर्न पे है। ठीक है, यहाँ पर कोई पुराना वगैरह नहीं क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन डालेंगे। देखिए सारा ऐसे पढ़ लीजिए। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मोस्ट VVI सारा होम पेज पे जाना, होम पेज पे चला जाइए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन जो है इसी पे आपको मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पे, ताकि यहाँ पर देख सकते हैं तो बिल्कुल हम न्यू पैटर्न पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए किसी चीज़ को क्या कहता है, छक्का छुड़ा देना, यानी मतलब हरा देना। क्या कहना, हरा देना, यानी किसी को क्या करना, हरा देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है चालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए चालक में प्रत्यय का बात किया जा रहा है। चालक आकार लास्ट में क्या आ रहा है, प्रत्यय क्या कहता है, प्रत्यय कहता है कि हम पीछे लगेंगे। उपसर्ग क्या कहता है, हम कहता है हम आगे लगेंगे। तो पीछे क्या लगता है कौन, तो प्रत्यय। याद रखिएगा प्रत्यय जो पीछे लगता है, तो आंख जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का पर्याय समर्थन क्या है। पुष्प का पर्याय समर्थन क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 40 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। पुष्प क्या होता है, सुमन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। असमान का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द असमान का यानी कि अपमान का क्या होता है, सम्मान। ठीक है, जैसे दिन का रात, इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ी है। योग रूढ़ी मतलब समझ रहे हैं क्या है, योग रूढ़ी का मतलब होता है क्या होता है बताइएगा, तो त्रिनयन, यानी कि एक शब्द में से कौन सा शब्द है जो योग रूढ़ी है, त्रिनयन हो जाएगा, यानी 3 वाला। ठीक है, 3 आंख वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कलम का शुद्ध जो है ना, कलम का शुद्ध रूप कौन है, तो कलम का जो शुद्ध रूप जो है ना, जैसे कलम का शुद्ध रूप है वैसे इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो 143 का सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलश। कलश जो क्या है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दुर्गुण शब्द का उपसर्ग क्या होगा। दुर्गुण शब्द का जो उपसर्ग होता है ना वो क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर याद रखिए दुर्गुण शब्द का उपसर्ग होता है दूर होता है। ठीक है, जब भी बताएं उपसर्ग की बात किया जाए, ये बोलता है हम आगे रहेंगे, प्रत्यय कहता है पीछे रहेंगे। ठीक है, चलिए 45 नंबर, मोहन का विद्यालय जाता है किस वाक्य का जो है उद्देश्य है। मोहन कौन जा रहा है, तो यहाँ पर मोहन जा रहा है, विद्यालय कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं। जिसका जन्म जो है ना 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो बोला जाता है ना वो द्विज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विज बोला जाता है। ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध जो है ना मुझ पर, यानी कि आपने मुझ पर संदेश किया, क्या हो जाएगा, आपने मुझ पर क्या क्या संदेश किया। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ जो होता है ना, यानी कि मूर्ख धनवान। क्या होता है, तो मूर्ख धनवान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो ना आविष्कारी का उदाहरण है। आविष्कारी का उदाहरण कौन सा इसमें से शब्द है, तो याद रखिएगा अभी जो है ना क्या है वो आविष्कार यानी कि आविष्कारी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देवनाग यानी कि महादेव का समानार्थी नहीं है। देव कौन नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 50 के यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ना वो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो दामोदर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो जो भी इस वीडियो में आपको बता रहे, जो भी इस आज के बाद जो वीडियो आपको मिलने वाला है सारा वैसा प्रश्न मिलेगा जो सीधे आपके परीक्षा हॉल में 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाला है। यानी फरवरी में 15 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का पेपर में देख लीजिएगा यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो पूरा जरूर देख लेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।